नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण सीरीज। और ये सीरीज जो है आपकी डेली चलने वाली है। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। और आज हम टॉप 30 महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और ये जो है प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो आप यूपी लेखपाल का पेपर देना हो आपको, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों, या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों। तो वनडे एग्ज़ाम जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पूछा गया है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर को आपको यहाँ पर पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज़्मनामा। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अकबर के शासनकाल में जो है महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था, तो इसको कहा गया था रज़्मनामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, या फिर औरंगजेब के द्वारा। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये किया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकोर वाट जो है ये एक विष्णु मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। भारत में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, या फिर जापान में। तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है ये स्थित है आपका कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। कंबोडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबल मानी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी पुस्तक है जिसको बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, या फिर गोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ जो है इसको जो है बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। और आनंद मठ को किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। तो इसके जो राइटर हैं ये भी आपको याद रखना है, कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके यहाँ पर राइटर हैं आनंद मठ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में, यानी कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो आपका वहाँ पर जवाब होगा 0, यानी कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन एक सही सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, मूक नायक। दूसरा है तिलक जी, यंग इंडिया, और एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, और BR अम्बेडकर, केसरी। तो तिलक जी का जो संबंध है ये तो केसरी से है, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर इसको पहचान लिया होगा। और फिर है यहाँ पर महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इनका संबंध यंग इंडिया, ये भी आपने यहाँ पर जान लिया होगा। और BR अम्बेडकर इनका संबंध है यहाँ पर मूक नायक से। और यहाँ पर जो सही है सुमेलित वो है एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ से।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ का है ये आपको यहाँ पर बताना है। अलास्का का, हवाई का, इटली का या फिर जापान का। तो मोना लोआ जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है लगभग 4170 मीटर। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवाई द्वीप का है, तो हवाई यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे गौतम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें कपिल की तो इनका था सांख्य दर्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका था सांख्य दर्शन, ये भी यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। और कणाद का बात करें तो इनका था आपका वैशेषिक, और जैमिनी का था यहाँ पर मीमांसा। तो ये तीनों ऑप्शन भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर सही उत्तर का आपको चयन करना है कि कौन सा सुमेलित है। एक साइड यहाँ पर आपकी जनजाति दी गई हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर देश के नाम दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बुशमैन जो है नामीबिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही पहले ही मिल गया है। दूसरा है पिग्मी, तो पिग्मी कहाँ की जनजाति है, तो ये है आपकी कांगो की। अगर बात करें बदू की तो बदू जो है ये आपकी सऊदी अरब की यहाँ पर है। और मसाई जो है ये आपकी केनिया की एक जनजाति है। तो ये तीनों ऑप्शन आप यहाँ पर इनको और भी यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हार्मोज जल संधि पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो हार्मोज जल संधि है ये पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो हार्मोज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर मिलान वाला आ गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो अभी तक जो दो क्वेश्चन किए थे आपने उसमें पूछा गया था कि कौन सुमेलित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो कालिदास, रघुवंश इनका संबंध है, बिल्कुल सही दिया गया है। भास का यहाँ पर दिया गया है स्वप्रवास वदतम, ये भी सही है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है सुबंधु कादम्बरी, तो ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर सुबंधु नहीं होगा, कादम्बरी जो है ये रचना है किसकी, बाणभट्ट की। किसकी है, बाणभट्ट की कादम्बरी है। और हर्ष की यहाँ पर रत्नावली है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। निम्न में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या फिर विशाखदत्त। तो इनमें से कौन जो है नहीं गया था, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर विशाखदत्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशाखदत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर बताना है कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, तो ये हो जाएगी सुएज नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि सुएज नहर जो है कौन कौन से सागरों को जोड़ती है। तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को किससे, लाल सागर से। भूमध्य सागर को ये जोड़ती है लाल सागर से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सुएज नहर के बारे में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत का, हिंदी का, पाली का या फिर प्राकृत भाषा का।
तो अगर बात करें अशोक के शिलालेखों की तो इनमें जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी प्राकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे छोटी ग्रंथि आपको यहाँ पर पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सभी को आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए यकृत में जो है पित्त रस का निर्माण होता है। और स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये स्टोर होता है पित्ताशय की थैली में। पित्ताशय की थैली में पित्त रस का जो है यहाँ पर स्टोर किया जाता है और यकृत में इसका जो है निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 30 मई, 5 जून या फिर 11 जुलाई। तो अगर बात करें हिंदी पत्रकारिता दिवस की तो ये मनाया जाता है 30 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। अगर बात करें 5 जून की तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और बात करें अगर 11 जुलाई को तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो इस तरीके से आपको चारों हमने बता दिए हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? बोरी से, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से या फिर गुलिंद से? तो जो प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं कृषि के ये मिलते हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी इसके लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बताना है कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है आपका कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी को आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी गैस है जिससे कि पानी को शुद्ध किया जाता है? तो ये है आपकी क्लोरीन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आविष्कार किया गया है एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में या फिर जल स्थलचर में? तो चमगादड़ की अगर बात करें तो ये रखा जाता है स्तनधारी वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चमगादड़ जो है किस में रखा जाएगा? स्तनधारी में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। तो साइंस से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एंजाइम क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फफूंदी होते हैं या फिर अकार्बनिक यौगिक होते हैं? तो अगर बात करें एंजाइम की तो ये होते हैं एक तरीके से प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है इसको किस नाम से जाना जाता है? एल्बुमिन, ग्लूटेलिन या फिर ग्लोब्यूलिन या फिर हिस्टोन? तो इसको जाना जाता है ग्लूटेलिन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी ग्लूटेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उज्जैन का
प्राचीन काल में क्या नाम था। तो यहाँ पर उज्जैन का आपको नाम बताना है कि प्राचीन काल में इसको हम किस नाम से जानते थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका के नाम से जाना जाता था किसको, उज्जैन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो विश्व शांति स्तूप है ये बिहार में कहाँ पर स्थित है। राजगीर में, वैशाली में, नालंदा में या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व शांति स्तूप जो है ये स्थित है आपका राजगीर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको यहाँ पर बताने हैं कौन थे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका बनता है कि तराइन का जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ। तो 1191 ईस्वी में हुआ। किनके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 10 अगस्त 1948 को। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है। तो जवाहर सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंबल नदी पर, रावी नदी पर, बनास नदी पर या फिर लूनी नदी पर। तो ये बना है आपका चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 30 प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।